20 रुपए, बस इतने ही ज़्यादा पैसे एक सिगरेट की पैकेट पर लिए गए थे। लेकिन इस 20 रुपए के चक्कर में अब एक दुकानदार और सिगरेट बनाने वाली कंपनी को 10 लाख रुपए जमा कराने का आदेश दिया गया है। कई बार दुकानदार अगर 10-20 रुपए ज़्यादा मांग ले तो लोग बहस करने के बजाय पैसे देकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक शख्स ने ऐसा नहीं किया। उसने 20 रुपए ज़्यादा वसूले जाने की शिकायत कर दी। पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का। रिपोर्ट्स के मुताबिक अलीगढ़ में रहने वाले एक व्यक्ति ने कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। 29 जनवरी 2026 को उसने एक दुकान से क्लासिक ब्रांड की सिगरेट का पैकेट खरीदा। पैकेट पर MRP 340 रुपए छपी हुई थी, लेकिन दुकानदार ने उससे 360 रुपए वसूल लिए। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने मौके पर इसका विरोध भी किया और दुकानदार को बताया कि पैकेट पर कीमत 340 रुपए लिखी हुई है, लेकिन दुकानदार नहीं माना। आखिरकार उसे 20 रुपए ज़्यादा देकर सिगरेट खरीदनी पड़ी। शिकायत के मुताबिक ये एक्स्ट्रा 20 रुपए उसने ऑनलाइन पेमेंट के जरिए चुकाए थे। इसके बाद उस व्यक्ति ने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उसका कहना था कि किसी भी पैकेज प्रोडक्ट को उसकी छपी हुई MRP से ज़्यादा कीमत पर बेचना कानून के खिलाफ है और ये एक गलत व्यापारिक तरीका यानी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। शिकायत में उसने सिर्फ 20 रुपए वापस करने की मांग ही नहीं की थी, बल्कि 20 रुपए की वापसी के साथ उस पर 24% सालाना ब्याज, मानसिक परेशानी और उत्पीड़न के लिए 10 लाख रुपए का मुआवजा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत दोनों पक्षों पर 25 लाख रुपए की पेनल्टी और वकील की फीस के लिए 75,000 रुपए देने की भी मांग की थी। वहीं सिगरेट बनाने वाली कंपनी ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में उसकी कोई गलती नहीं है। कंपनी का कहना था कि उसने शिकायत करने वाले व्यक्ति को सीधे सिगरेट नहीं बेची थी। जिस दुकान से सिगरेट खरीदी गई वो कंपनी की अधिकृत दुकान या डीलर भी नहीं थी। ऐसे में दुकानदार ने ग्राहक से कितने पैसे लिए उस पर कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं था। कंपनी ने यह भी कहा कि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि ग्राहक ने वास्तव में 360 रुपए ही चुकाए हैं। इसीलिए कंपनी ने कोर्ट से कहा कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप सही नहीं है और शिकायत को खारिज कर दिया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच, जिसमें अध्यक्ष हसनैन कुरैशी और सदस्य पूर्णिमा सिंह राजपूत शामिल थी, उन्होंने कंपनी की इस दलील को नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता ने ऑनलाइन पेमेंट का रिकॉर्ड और सिगरेट के पैकेट की फोटो जमा की थी। इन सबूतों से साफ पता चलता है कि उसने सिगरेट खरीदी थी और उससे MRP से 20 रुपए ज्यादा वसूले गए थे। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि दुकानदार ने शिकायत में लगाए गए आरोपों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने ना तो कोर्ट में अपनी तरफ से कोई भी सफाई दी और ना ही ये बताया कि शिकायतकर्ता के आरोप गलत हैं। जहां तक कि कंपनी की बात रही तो कोर्ट ने कहा कि भले ही कंपनी यह कह रही है कि उसका दुकानदार से सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि दुकानदार उसी कंपनी से बनाई हुई सिगरेट बेच रहा था। इसीलिए कंपनी और दुकानदार के बीच निर्माता और विक्रेता का रिश्ता साफ तौर पर बनता है। जब कोई दुकानदार किसी कंपनी का प्रोडक्ट बेचता है तो वो उस प्रोडक्ट को ग्राहकों तक पहुंचाने वाली पूरी चेन का हिस्सा होता है। ऐसे में अगर बिक्री के दौरान कोई गलत काम होता है तो कंपनी अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह अलग नहीं हो सकती। और फिर कोर्ट ने माना कि किसी पैकेज सामान को उसकी छपी हुई MRP से ज़्यादा कीमत पर बेचना गलत है। ये एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है और ये कस्टमर के अधिकारों का उल्लंघन है। इसके लिए कोर्ट ने सिर्फ उस दुकानदार को ही जिम्मेदार नहीं माना, बल्कि सिगरेट बनाने वाली कंपनी को भी जिम्मेदार ठहराया। कोर्ट ने दोनों को मिलकर 10 लाख रुपए कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा करने का आदेश दिया। इसके अलावा शिकायत करने वाले व्यक्ति को भी मुआवजा देने का निर्देश दिया गया। अब यहाँ सवाल ये है कि आखिर 20 रुपए की बात पर 10 लाख रुपए का आदेश क्यों? दरअसल कोर्ट का कहना है कि मामला सिर्फ उस एक व्यक्ति के 20 रुपए का नहीं है। सोचिए, अगर एक कस्टमर से एक पैकेट पर 20 रुपए ज़्यादा लिए जा रहे हैं तो एक दिन में ऐसे कितने लोग और होंगे जो ज़्यादा पैसे देकर के सामान खरीद के ले जाते होंगे। एक महीने में ऐसे कितने लोग होंगे और एक साल में कितनी रकम इसी तरीके से बनती होगी। कोर्ट ने माना कि अगर ऐसी चीज़ों को छोटी बात कहकर नज़रअंदाज किया जाए तो इससे बड़ी संख्या में लोगों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए इस मामले को सिर्फ एक व्यक्ति की शिकायत के तौर पर नहीं देखा गया। आपकी इस बात पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं थी आपके साथ तनुश्री त्रिवेदी। आप देख रहे थे ये रिपोर्ट खबरगांव पर। इसी के साथ धन्यवाद।